भगवान श्री रमण महर्षि के साथ बिताए समय के आर नारायण अय्यर के कुछ अनुभव। एक बार रात्रि को 8:30 पर मैं आश्रम पहुंचा। भोजन के उपरांत सभी आराम करने चले गए थे। ऑफिस में चिंता स्वामी भी कुछ आश्रम वासियों से बातचीत कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, नारायण अय्यर, भगवान के निकट मत जाना। वह बरामदे में कुएं के निकट आराम कर रहे हैं। उनके गले की हड्डी टूट गई है तथा उस पर प्लास्टर चढ़ाया गया है। उनको परेशान नहीं करना चाहिए। दूर से नमन कर बिना कुछ आवाज़ किए आप वापस आ जाएं। यह सुनकर मुझे झटका लगा। कोई और कारण होता तो मैं रुक जाता, किंतु फ्रैक्चर सुनकर भगवान से मिलने की उत्सुकता एवं व्याकुलता और बढ़ गई। मैं बिल्कुल शांत रूप से गया तथा चुपके से नमन किया, किंतु अंततः उन्होंने मुझे देख लिया और बोले, नारायण अय्यर, आकर कोच पर मेरे निकट बैठो, तभी मैं आपको देख सकता हूँ तथा बात कर सकता हूँ। अन्यथा सिर मोड़ने पर प्लास्टर हट जाएगा, जिससे दर्द हो सकता है। इस पर चिन्ना स्वामी की बिना प्रतिक्रिया जाने मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा, मेरे सीढ़ियों पर जा रहा था एक कुत्ता एक गिलहरी का बच्चा पीछा कर रहा था। उसे रोकने के लिए मैंने अपनी छड़ी उसके आगे रख दी। छड़ी फिसल गई और मैं गिर पड़ा, जिससे कॉलर बोन जख्मी हो गया तथा उन्होंने इसे एक फ्रैक्चर बताया और उस पर कुछ आयुर्वेदिक दवा के साथ प्लास्टर बांधा है। मैं आनंदित हूँ कि चल नहीं पाता तथा कोई परेशान भी नहीं करता। उन्होंने घटना का वर्णन इस प्रकार किया कि जैसे वह किसी और का शरीर हो जो घायल हो गया है एवं दुखी है। एक बार संस्कृत के कुछ विद्वान पुराने कक्ष में बैठकर भगवान से उपनिषद एवं अन्य शास्त्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। भगवान उन अंशों का उपयुक्त व्याख्या कर रहे थे। यह देखकर मैंने अनुभव किया कि उनकी समझ इतनी गहरी है कि शास्त्रों के गूढ़ विषयों पर भगवान से चर्चा कर रहे हैं तथा वे कितने महान हैं। उनकी तुलना में मैं शास्त्रीय ज्ञान में शून्य हूँ। मैं दुखित हो गया। पंडितों के जाने के बाद भगवान मेरी ओर मुड़े और बोले, क्या बिना मुझे कुछ कहने का अवसर दिए ही उन्होंने, यह केवल भूसा है। पुस्तकों शास्त्रों की पढ़ाई, स्मृति से शास्त्रों का उल्लेख करना निरपेक्ष रूप से किसी काम का नहीं होता। सत्य को जानने के लिए शास्त्रों को याद करने का इतना उत्पीड़न सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना पढ़े ही आप सत प्राप्त कर सकते हैं। शांत हो जाइए, यह सत है। स्थिर हो जाइए, यह ईश्वर है। फिर बड़े अनुग्रह पूर्वक वह मेरी ओर दोबारा मुड़े। उनके आवाज़ एवं दृष्टि में आकस्मिक परिवर्तन था। उन्होंने मुझसे कहा, अपनी दाढ़ी आप बनाते हैं? मैंने काँपते हुए उत्तर दिया, मैं बनाता हूँ। आहा, दाढ़ी बनाने के लिए एक दर्पण प्रयुक्त करते हैं, क्यों नहीं? आप दर्पण देखते हैं, फिर अपना चेहरा देखकर दाढ़ी बनाते हैं। आप दर्पण में तो नहीं बनाते। ठीक इसी प्रकार सभी शास्त्रों का लक्ष्य है आपको आत्मबोध की राह दिखाना। वे अभ्यास एवं प्राप्ति के लिए है। पुस्तक या शास्त्र पठन की तुलना में दर्पण में अपनी आकृति देखकर दाढ़ी बनाने जैसे बात है। उस दिन से शास्त्रों के अज्ञान की हीनता का बोध मन में सदा के लिए जाता रहा। एक बार मैंने भगवान से अनुभव किया कि वे मुझे सत की राह दिखाएं। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मन्वेषण की विधि मेरे लिए बहुत कठिन है। तब उन्होंने अनुग्रहपूर्वक कहा, आप उल्लदु नारपदु सत पर 40 छंद पुस्तक जानते हैं। यह शुद्ध सत का उपदेश देता है तथा उसकी व्याख्या करता है। एक के बाद एक छंद पढ़ते जाएं। कुछ समय उपरांत शब्द विलुप्त हो जाएंगे तथा केवल शुद्ध सत प्रकाशित होगा। जिस प्रकार सर्प अपना केचुल उतार देता है तथा चमकता हुआ बाहर आता है। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा, हर चीज़ अवास्तविक माया है। उसी प्रकार से जैसे स्वप्न की वस्तुएं हैं, एक निश्चित अवस्था के बाद अस्तित्वमान सत का बोध होता है। ज्ञानी का कार्य है कि अज्ञानी को जागृत करना तथा उसे बताना कि वह जो देखता एवं अनुभव करता है वह अवास्तविक है। सत उसके अस्तित्व में है। इसकी तुलना उस हाथी से की जा सकती है
जो स्वप्न में शेर देखता तथा अचानक जाग जाता है। हाथी जीव या व्यक्ति है। स्वप्न अवास्तविक संसार तथा शेर ज्ञानी या गुरु है। गुरु सत असत के बीच की कड़ी है। हरि ओम तत्सत।